हर शहर की गलियों में कुछ कहानियां सांस लेती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है, एक नौजवान की जिसने मोहब्बत की पर उसे मिला एक श्राप। नौमान को प्यार हुआ एक रहस्यमयी हसीना से। उस हसीना की आंखों में जादू था और भीतर एक नरभक्षी दानव। रात होते ही वह गायब हो जाती। एक रात नौमान उसकी सच्चाई जानने चल पड़ा। उसने देखा उसकी पत्नी एक महाभयानक दानव के साथ कब्र खोदकर ताजा लाश को नोच नोच कर खा रही है। नौमान का खून जम गया पर उसने कोई शोर नहीं मचाया, बस लौट आया। सुबह जब उसने सवाल किया तो उसे उत्तर नहीं, एक श्राप मिला। वह अब इंसान नहीं रहा, एक कुत्ता बन गया जिसके भीतर एक टूटी हुई आत्मा बिलखती रही। वक्त गुजरा, वह भटकते भटकते एक कसाई की दुकान तक पहुंचा जहां उसे छांव मिली पर मुक्ति नहीं। तब किस्मत ने दोबारा करवट ली। एक स्त्री ने उसे पहचाना और फिर एक युवती ने उस पर जादुई जल छिड़का और वह फिर से इंसान बन गया। सुंदरी ने नौमान को जादू के बल से दोबारा इंसान बनाया और वादा किया कि वह नौमान की मदद करेगी। सुंदरी घर में गई और कुछ देर बाद एक बोतल लेकर लौटी। उसने नौमान से कहा, अब तुम अपने घर जाओ, इस बोतल को अलग मत करना और अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करना। वह जल्दी ही घर आएगी। तुम्हें देखकर वह परेशान होगी और भागने की कोशिश करेगी। तुम इस बोतल का पानी उस पर छिड़क देना और वह मंत्र पढ़ देना जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इसी से मेरे जादू का कमाल देखोगे। नौमान ने मंत्र अच्छी तरह याद करके अपने घर की राह ली। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सुंदरी ने कहा था। उसकी पत्नी शीघ्र ही लौट आई और नौमान को देखकर घबरा गई। वह भागने लगी। नौमान ने तुरंत ही बोतल का पानी उस पर छिड़का और मंत्र पढ़ दिया। जल पड़ते ही वह मंत्र के प्रभाव से जलने लगी और थोड़ी ही देर में राख बन गई। इसके बाद नौमान ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी सवारी तैयार की जाए। वह एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर फिर उसी सुंदरी के पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे फिर से मनुष्य देह दिया, इसलिए मैं खुद को सौंपने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी बने और हमारे साथ सजीवन भोगें। सुंदरी भी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। इस तरह इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ।